हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख चुके हैं कि यह वीडियो हिंदी गद्य की गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाओं से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम सभी ने हिंदी गद्य की गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कुछ गद्य विधाओं को जान चुके हैं। लेकिन आज हम जो शेष बचे हुए हिंदी गद्य की गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाएँ हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज हम बचे हुए उन दो विधाओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो वे विधाएँ हैं, पहला है भेंट वार्ता और दूसरा है पत्र साहित्य। ठीक, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए दोनों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों पहला है भेंट वार्ता। तो चलिए जानते हैं। जब किसी साहित्य, दर्शन या राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध कर लिया जाता है, तो इस तरह से भेंट वार्ता की सृष्टि होती है। भेंट वार्ता वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी, अर्थात हिंदी में भेंट वार्ता काल्पनिक और वास्तविक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना। यदि भेंट वार्ता के विकास की बात की जाए तो इसकी शुरुआत छायावादोत्तर युग के अंतर्गत ही मानी जा सकती है। ठीक, भेंट वार्ता के विकास में निम्नलिखित लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि दोस्तों ये तो जानते ही हैं कि भेंट वार्ता वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तो दोस्तों वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में निम्न लेखक इस प्रकार हैं, जो कि हैं पद्म सिंह शर्मा और रणबीर सांगा। इसी प्रकार से काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वाले में या लिखने वालों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे राजेंद्र यादव हुए, जिनके द्वारा लिखित चैखव एक इंटरव्यू भेंट वार्ता है। इसी प्रकार से लक्ष्मीचंद्र जैन के द्वारा लिखित भगवान महावीर एक इंटरव्यू विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम सभी ने भेंट वार्ता को जाना, लेकिन भेंट वार्ता का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। विद्वानों की मान्यता है कि कुछ समय के बाद तक भेंट वार्ता का पूर्ण विकास हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं पत्र साहित्य को। ठीक, तो चलिए जानते हैं। तो जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित या अल्प परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या के संबंध में अपनी और उसकी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर आदर, सम्मान या स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर सूचना जिज्ञासा के लिए वह पत्र का सृजन करता है और उत्तर की अपेक्षा करता है, तो इस प्रकार से पत्र साहित्य का सृजन होता है या पत्र साहित्य की सृष्टि होती है या पत्र साहित्य लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। पत्र साहित्य नितांत निजी भी हो सकते हैं और कई लोगों के लिए भी हो सकते हैं। ठीक, मतलब कि जो पत्र साहित्य है वो नितांत निजी भी हो सकते हैं और सार्वजनिक भी हो सकते हैं। ठीक, यदि पत्र साहित्य के विकास की बात की जाए, इसकी शुरुआत द्विवेदी युग से मान्य है, लेकिन इसका पूर्ण विकास छायावादोत्तर युग के अंतर्गत ही माना जा सकता है। ठीक है ना। तो छायावादोत्तर युग के अंतर्गत जब इसका विकास हुआ तो इसके विकास में महत्वपूर्ण लेखकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो वे लेखक इस प्रकार हैं, उनको भी जानते हैं। तो दोस्तों वे लेखक इस प्रकार हैं जैसे हुए बैजनाथ सिंह विनोद, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह
शर्मा, रणवीर सिंह और हरिवंश राय बच्चन तथा जानकी वल्लभ मिश्र। तो दोस्तों इस तरह से ये सभी लेखकों ने पत्र साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी ने आज भेंटवार्ता और पत्र साहित्य को जाना। ठीक। तो दोस्तों इस तरह से हिंदी गद्य की गौण या प्रकीर्ण गद्य विधाओं का आज समापन होता है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों, नमस्कार।